भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद हस्तिनापुर का भविष्य पूरी तरह बदल चुका था। अब शुरू होती है दो वंशों की कहानी। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। दोनों एक ही परिवार से थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी नियति और उनका भविष्य पूरी तरह अलग था। राजा शांतनु के बाद हस्तिनापुर की जिम्मेदारी उनके वंश पर आई, लेकिन सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए और राज्य फिर संकट में आ गया। इसके बाद जन्म हुआ दो राजकुमारों का, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर का राजा बनाया गया पांडु को। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को एक दिव्य वरदान प्राप्त था, जिससे वह देवताओं का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। धर्मराज से जन्मे युधिष्ठिर, वायुदेव से जन्मे भीम, देवराज इंद्र से जन्मे अर्जुन और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। यही थे 5 पांडव। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के जन्मे 100 पुत्र, जिन्हें कहा गया कौरव। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसके जन्म के समय ही अशुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ सीखा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच ईर्ष्या जन्म लेने लगी। भीम बचपन से ही असाधारण शक्तिशाली थे। वह अकेले ही कौरवों को हरा देते थे। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे, और यही बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर जलाने लगी। उसकी ईर्ष्या अब नफरत में बदल रही थी। दुर्योधन समझ चुका था कि अगर उसे हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए तो सबसे पहले पांडवों को रास्ते से हटाना होगा, और यहीं से शुरू हुई वह दुश्मनी, जिसने आगे चलकर महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया।